दोस्तों, जब कभी भी इंडियन पॉलिटिक्स में मुस्लिम पार्टीज़ की बात की जाती है तो हमारे दिमाग में और हमारी ज़बान पर सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी या फिर उनकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नाम ही आता है। उसकी वजह यही है कि क्योंकि इस बात में कोई शक भी नहीं है कि आज के दौर में पूरे के पूरे इंडिया के अंदर जितनी ज़्यादा इज्जत शोहरत असदुद्दीन ओवैसी साहब की है, इतनी शोहरत या फिर ये कहिए कि इससे आधी भी शोहरत किसी दूसरे मुस्लिम नेता की नज़र नहीं आती है। मगर आपको जानकर शायद ये हैरानी होगी कि आपकी नॉलेज में हो या फिर ना हो, लेकिन हमारे देश में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के अलावा भी बहुत सारी मुस्लिम पार्टीज़ पाई जाती हैं। ना सिर्फ पाई जाती हैं बल्कि ताकत, असर, दबदबे और साथ ही साथ लोकसभा विधानसभा में सीट्स के मामले में भी वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से कहीं आगे खड़ी हुई नज़र आती हैं। अब अगर कुछ टॉप पार्टीज़ की बात भी कर लें तो पहले नंबर पर यहाँ पर जो नाम आता है वो IUML यानी कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का। यह दरअसल केरला बेस्ड एक मुस्लिम पार्टी है कि जिसको इलेक्शन कमीशन की तरफ से स्टेट पार्टी का दर्जा मिला हुआ है। हमारे देश की लोकसभा में इस पार्टी की कुल 3 सीट्स हैं, जो जाहिर है बाकी मुस्लिम पॉलिटिक्स पार्टीज़ से ज़्यादा हैं। इसके अलावा केरला की विधानसभा में 15 सीट्स हैं और तो और इसकी राज्यसभा के अंदर भी 1 सीट है कि जहां पर बाकी कोई दूसरी मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी मौजूद ही नहीं है। आजकल फ़िलहाल यह केरला में कांग्रेस के UDF नाम के उसी गठबंधन, उसी ग्रुप में शामिल है कि जो वहां पर अपोजिशन में बैठा हुआ है। मगर याद रहे कि जब जब इस पार्टी का गठबंधन अपनी गवर्नमेंट बनाने में कामयाब रहा है, तब तब इस पार्टी के नेताओं को भी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री दी जाती हैं। पिछले 60-70 साल से लगातार देश की राजनीति में एक्टिव रहने वाली इस पार्टी की खास बात यह भी है कि इसने हमेशा देश की लोकसभा में अपनी मौजूदगी बनाकर रखी है। अब वो चाहे 1 या 2 सीट हो या फिर उससे ज़्यादा हो। भारत की मुस्लिम राजनीतिक पार्टीज़ की अगर हम बात करें तो लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है AIUDF यानी कि ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट का। यह आसाम की वही मशहूर पार्टी है कि जिसके फाउंडर और जिसके लीडर मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब हैं। इस पार्टी को सन 2005 में मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने ही लॉन्च किया था और आज के दौर में देश की लोकसभा के अंदर इस पार्टी की 1 सीट मौजूद है, जबकि आसाम की विधानसभा में 16 सीट्स मौजूद हैं। आसाम में तो BJP और कांग्रेस के बाद यह तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। बात करें लोकसभा की तो सन 2014 का ही वो इलेक्शन था कि जिसमें यह सबसे ज़्यादा सीट जीतने में कामयाब रही थी, जो कि 3 सीट थी। जबकि रहा सवाल आसाम विधानसभा का तो इसका हाई स्कोर उसमें 18 है, जो इसने सन 2011 के इलेक्शन में हासिल किया था। इंडियन मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज़ की लिस्ट में अब अगला नाम आता है खुद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। कोई दौर हुआ करता था कि जब यह लंबे वक्त तक सिर्फ़ और सिर्फ हैदराबाद के इलाके में एक्टिव रहा करती थी और वहीं की पार्टी मानी जाती थी। धीरे धीरे तेलंगाना के, जो किसी दौर में आंध्र प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था, उसमें भी यह एक्टिव हो गई थी। मगर नेशनल लेवल पर इसको पहचान अभी पिछले 10 से 12 साल के अंदर ही मिली है। आज के दौर में तो देश की लोकसभा के अंदर इसकी 2 सीट्स हैं, मगर इसके अलावा तेलंगाना की विधानसभा में भी इसकी 7 यानी कि 7 सीट हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में 2 सीट हैं। बिहार में भी यह आखिरी इलेक्शन में 5 सीट जीतने में कामयाब हो गई थी, मगर उसमें से 4 मेंबर बाद में लालू प्रसाद यादव की पार्टी में शिफ्ट हो गए थे। इसके अलावा भी पिछले 8 से 10 साल के अंदर ही ये देश के अलग अलग इलाकों में अपनी परफॉर्मेंस से पूरे देश को हैरान कर चुकी है। मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज़ की इस लिस्ट में अगला नाम है पीस पार्टी का। आज के दौर में ये पार्टी हम लोगों को भले ही ज़्यादा दिखाई और सुनाई नहीं देती है, मगर एक दौर हुआ करता था कि जब इसने लोगों को हैरान किया था। इस पार्टी को सन 2008 में डॉक्टर मोहम्मद अयूब अंसारी के द्वारा बनाया गया था और फिर ये सन 2012 के इलेक्शन में यह भारत के सबसे ज़्यादा आबादी वाले राज्य यानी कि
उत्तर प्रदेश की छठी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। इसने 6 सीट्स भी जीत ली थी, मगर फिर 5 साल के बाद यानी कि अगले ही चुनाव में सन 2017 में यह उन 3 सीटों में से एक भी सीट बचाने में नाकामयाब रही थी। CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का जब पूरे देश में मुद्दा गरमाया था तो उस वक्त ये पार्टी काफ़ी एक्टिव नज़र आई थी। इसकी तरफ से बहुत सारे प्रोटेस्ट वगैरह भी किए गए थे। इवन इसके कुछ मेंबर्स पर तो उस वक्त NSA वगैरह भी लगा दिया गया था। बात करें अब अगर अगली पार्टी की तो वो है कौमी एकता दल। ये वही पार्टी है कि जिसकी बुनियाद सन 2010 में मुख्तार अंसारी के भाई सांसद अफजाल अंसारी ने उस वक्त रखी थी कि जब SP और BSP जैसी पार्टीज़ ने इनका राजनीतिक इन्फ्लुएंस होने के बावजूद भी इन भाइयों से किनारा कर लिया था। इस पार्टी का असर और दबदबा पूर्वांचल यानी कि ईस्टर्न यूपी के इलाके में पाया जाता था। अब क्योंकि इसकी बुनियाद ही ऐसे लोगों ने रखी थी कि जिनको मंझा हुआ नेता माना जाता था और जिनका बैकग्राउंड भी पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग था, तो इसलिए यह पार्टी सीट्स वगैरह जीतने में भी कामयाब रही थी। फिलहाल बहुत जल्द ही मतलब सन 2017 में ही अफजाल अंसारी के द्वारा अपनी इस पार्टी को अब मायावती जी की पार्टी BSP में मर्ज कर दिया गया था और इस तरह से बहुत कम वक्त में ही इस पार्टी का चैप्टर भी वहीं बंद हो गया था। इस लिस्ट में अगला नाम आता है इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल का और यह पार्टी वही पार्टी है कि जिसकी सन 2001 में बुनियाद मौलाना तौकीर रज़ा खान ने रखी थी। उत्तर प्रदेश के मशहूर शहर बरेली के अंदर उत्तर प्रदेश की ही भोजीपुरा सीट को जीतने के बाद यह यूपी की विधानसभा में पहुंचने में भी कामयाब रही। आजकल तो वैसे देश की लोकसभा या फिर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में इस पार्टी की कोई भी सीट नहीं है, मगर उसके बावजूद भी जब भी देश भर में मुस्लिमों से जुड़ा हुआ कोई भी मामला उठता है तो वहां पर इस पार्टी के लीडर यानी कि मौलाना तौकीर रज़ा खान साहब काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं। आखिरी बार अभी कुछ वक्त पहले ही यह ज्ञानवाबी मस्जिद के मामले में भी काफ़ी एक्टिव नज़र आए थे, जिसको लेकर देश भर की मीडिया में काफ़ी डिबेट हुई थी। इन पार्टीज़ के अलावा भी बहुत सारी ऐसी मुस्लिम पार्टीज़ हैं कि जो वक्त वक्त पर बनती और बिगड़ती रहती हैं, मगर हाँ उनको इलेक्शन में कुछ खास कामयाबी नहीं मिल सकी। फ़िलहाल दोस्तों इस वीडियो में अगर हम किसी ऐसी पार्टी को डिस्कस करना भूल गए हैं कि जो आपको लगता है कि जिक्र की हुई पार्टी की ही तरह ताकतवर है सीट्स वगैरह में या फिर असर और दबदबे में, तो कमेंट्स बॉक्स में हमको ज़रूर बताएं। बाकी जो कुछ बोला गया है उससे रिलेटेड भी अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आप दे सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर ना सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर साझा करें और इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।